हम तो ये चाहते हैं कि आप ये कहें कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान में रहता है और उसकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपया सालाना है या उससे ज्यादा, जी। उस पर टैक्स हाफिज होगा और देना है, कोई छूट नहीं होगी। तो आप जब तक किसी को सिंगल आउट करते हैं ना, तो वहां पर एतराज होता है कि जी आप प्रॉपर्टी माफिया से तो नहीं ले रहे। तो आप ये करें कि जो तीनों पार्टियों का मंशूर भी है कि 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स नाफिज करें और वसूल करें। ये काम एफबीआर के करने का नहीं है, ये काम पार्लियामेंट के और सूबाई असम्बली को करने का है। वो नहीं चाहते हैं। अगर हुकूमत नहीं चाहती, एफबीआर उन्हीं का एक इदारा है, हुकूमत नहीं चाहती कि टैक्स की चोरी रुके, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। हुकूमत नहीं चाहती कि मईशत दस्तावेजी हो, तो एफबीआर उन्हीं का इदारा है, करप्ट इदारा है, नायल इदारा है, तो वो भी वही कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इससे 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं टैक्स लेने में और 4 कदम ये पीछे हट रहे हैं। अगर आज भी ये मौका ज़ाया कर दिया उन्होंने, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, अवाम के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी। तो मैं तो ये फर्ज कर रहा हूँ कि ये सब टैक्स नेट में आ जाएंगे और चंद सौ अरब रुपए दे देंगे। उसके बाद भी आप लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या वाकई लगता है कि मौजूदा हुकूमत में इतनी पॉलिटिकल विल है कि वो इस स्कीम पर अमल दरामद करवा सके? मैंने आपसे कहा ना कि ये लीपा पोती हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसलिए ताजिर भी अब इस बात के लिए किसी ना किसी हद तक तैयार है, किसी ना किसी हद तक इनको अब ये पता चल गया है कि भाई जब आपको मैं उनको भी पता है ताजिरों को कि जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज है नेट पाकिस्तान के, उससे आप सूद ही अदा नहीं कर सकते तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा। ताजरों का भी मौकफ है स्कीम के हवाले से कि इस किस्म की स्कीम शुरू करने से पहले हुकूमत उन्हें एतमाद में नहीं लेती। क्या स्कीम शुरू करने से पहले हुकूमत को दुकानदारों को एतमाद में लेना चाहिए था? देखिए, एतमाद में तो लेना इसलिए चाहिए था कि आप 23 साल से उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको छूट देते रहे, वो आदी हो गए हैं इस बात के। लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि अगर हुकूमत ये कहे कि जी हम तो आप पे टैक्स लगा ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा की आमदनी है वो उस पर टैक्स लगाए, तो आप अकेले नहीं है उसके अंदर। ये जब आप ये करते हैं कि असल में वो क्यों कह रहे हैं प्रॉपर्टी माफिया है, कई हजार अरब रुपए की प्रॉपर्टी चोरी का पैसा लगा हुआ है, 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। तो ये माफियाज जो बन गए हैं। बट अगर देखें माजी में देखें ना, 2006 में देखें, 2015 में देखें, 2019 में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ताजरों को इसी नोयत की स्कीमों के जरिए टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, मगर हर हुकूमत नाकाम रही। क्यों हुकूमतें ताजर बरादरी के आगे बेबस हो जाती हैं? पहली बात, कोई हुकूमत भी नाकाम नहीं रही, किसी हुकूमत ने भी संजीदा कोशिश नहीं की। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में बेचारे जो जिनके पास मोबाइल है, वो अब लोग प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, मासियां हैं, 9 करोड़ लोग हैं, उनसे हुकूमत 15% टैक्स ले रही है। किस बात के ले रहे हैं भाई? वो उनकी आमदनी तो 6 लाख रुपए से कम है, तो वहां तो आप जुल्म कर रहे हैं 9 करोड़ आदमियों के साथ, वो उनकी कोई वॉइस नहीं है। फिर आप ये देखिए कि जिनकी आमदनी खवातीन है, पेंशनर्स हैं, आम लोग हैं जिन्होंने बैंक में 20-25 लाख रुपए रखा है, उनको अगर 7 साल में 2 लाख रुपया मिल जाता है मुनाफा, तो वो टैक्स देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि 6 लाख से कम पे टैक्स नहीं है। उनसे आप 30% ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइलर नहीं है। भाई वो फाइलर क्यों हो जब उनकी आमदनी 6 लाख नहीं है? तो एक तरफ 9 करोड़ लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बैंकों में खाते हैं, कौमी बचत में। डॉक्टर साहब, पिछले माली साल में तनख्वाहदार तबके ने 264 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके ने 217 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें रिटेलर्स, तो उन्होंने 11 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबका मजीद कितना बोझ उठाएगा? वही तो, ये हमारा जो मिडिल क्लास है ना, यही लोग सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। उनको ये समझना होगा कि जो कुछ सियासी खेल हो रहा है उसमें गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग पिस रहे हैं। अब ये बताइए, एक तनख्वाहदार तबके से आप टैक्स भी ले रहे हैं जी। फिर जब आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, वहां भी जो है वो उसको पैसा देने, फिर गैस के नर्ख बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अगर आप कभी थोड़ी बहुत तनख्वाह उसकी बढ़ाते हैं तो इलाज मुआवजा और तालीम के अखराजात इतने बढ़ गए हैं। तो हमें तो ये डिमांड करना था ये तनख्वाहदार तबकों को भी और मुतवस्सित तबके को भी कि जनाब ये तमाशा बंद करें। आप तालीम और सेहत आपकी जिम्मेदारी है, आइन कहता है। तो जब तक अवाम, मिडिल क्लास, ये तालीम याफ्ता तनख्वाहदार तबके, ये इनको ये होश नहीं आएगा कि उनकी अब जिम्मेदारी है, ना हुकूमत करेगी, ना वफाकी करेगी, ना सूबाई करेगी, ना स्टेट बैंक करेगा, ना SIFC करेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जब तक लोग
अपने हकूक के लिए आप लोगों का प्रेस क्लब में जाएं, आपके चैनल के पास आएं, वहां जाके प्रोटेस्ट करें आधे घंटे के लिए शाम को कि जनाब ये क्या हो रहा है, हमें हमारा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, हमें ये हमारे ऊपर ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी माफिया क्यों नहीं टैक्स दे रहा। आपको पता है कि कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा है। ज़राअत का मैं आपको बता दूं, कम से कम वो 400 अरब रुपया उनको टैक्स देना चाहिए। वो कितना दे रहे हैं? 2 अरब रुपया। तो उनको ये कहना चाहिए कि वो बार बार जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है कि वो टैक्स देते जाएं अरबों में, और जो अरबपति लैंडलॉर्ड्स हैं वो सिर्फ 2 अरब रुपए साल का टैक्स देते हैं। तो एहतजाज जब तक नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो उनके हुकूक भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, एफबीआर 2 बरस में सिगरेट, सीमेंट, शुगर और खाद के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज नहीं कर सका। इस मामले पर वजीर-ए-आज़म ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम की है। इस नाकामी की वजह क्या है? एफबीआर में मसला नीयत का है या अहलियत का? नियत का। देखिए मैं आपको बता दूं, अहलियत का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले अगर आपको याद हो, ये कहा था गया था कि जी लोगों बैंकों में जो पैसा रखते हैं उस पर जो मुनाफा मिलता है उससे हमें हुकूमत को पता चल जाता है कि किसको कितना मुनाफा मिला। तो उन्होंने कहा था हम उनसे टैक्स लेंगे, वो नहीं किया उन्होंने। बिजली के बिल आते हैं, क्लब के बिल आते हैं, होटल्स के बिल आते हैं, अस्पतालों के बिल आते हैं, इन सबको उन्होंने कहा था कि जीएसटी लिया जाता है। तो ये जो हुकूमत के पास डेटा है, अगर इसी से काम कर लें तो उनको ना ट्रेडर के पास जाने की ज़रूरत है, उनको पकड़ लें कि जनाब ये तो आपने बच्चों की फ़ीस तो 2 लाख रुपए दी है, तो आप तो इनका सिर्फ, और आपके घरेलू बिजली का बिल आपका इतना है, क्लब की फ़ीस इतनी है, आपने 4 सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर वहाँ से करना चाहें तो नाकाम कोई हुकूमत नहीं हुई है। वो अशराफिया की मईशत है। ये सब आवाम को दिखाने के लिए, कुछ उछल कूद करने के लिए, कुछ अपना